नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी जनजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झंझारपुर व्यवसायी हत्याकांड जो है प्रकरण अब बहुत ही तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आज जो है संत नगर में पप्पू यादव आए थे इनके घर पर, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उनका कहना है कि आज के युवा जो है उनकी हालात बहुत ही ख़राब है। युवा के हाथ में अगर बात किया जाए तो नशा ही नशा है, और उसके बाद पोर्न है, जिससे युवा बर्बाद हो रही है, नई पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके कारण ये बड़ी बड़ी घटनाओं को जो है वो घटित हो रही है। और उतना ही नहीं, साथ में जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर मेला पे जो है किसी तरह का वो झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े के बाद जो है इसको प्लान किया गया, और प्लान करने के बाद जो है ये सुपारी किलिंग का मामला सामने आ रहा है, जैसा बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि सुपारी किलिंग है। तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो यहाँ पर सुपारी किलिंग का मामला है, कुछ पैसा लेकर के ये मर्डर किया गया, जैसा साफ साफ नज़र आ रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा है, काफ़ी लंबी जो है इन्होंने इस पर बात की। पहले आकर के घर वालों से मिला है, मिलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि प्रशासन की इसमें काफ़ी लापरवाही है। हम लगातार यह चर्चा करते हैं कि अपराध और अपराधी है कौन, संरक्षण कौन देता है। सबसे बड़ा संरक्षण देने वाला है समाज, और समाज में भी जिस जाति का अपराधी होता है उस जाति के लोग उसका प्रोटेक्शन करता बन जाते हैं, और नेताओं के साथ नेक्सेस है। थाने को अपराधी पैसा पहुंचाती है, गांजा, ड्रग्स, कोरैक्स, स्मैक, शराब, ये जो जमीन, बालू, लगातार हमले हो रहे हैं 47 से। 11 लोग 47 के गैंग वार में मारे गए हैं। 11 लोग। बिहटा में परसों हम थे गया में, जहां बालू माफियाओं ने एक बच्चे को मार दिया। कल हम थे समस्तीपुर, और एक पत्रकार की हत्या पाठक जी की कर दी गई सुपौल में। और आज मैं आपके यहाँ हूँ, और अभी मैं समस्तीपुर एक बलात्कार बच्ची की बलात्कार करके मार दिया गया। तो ये डर क्यों खत्म हो रहा है? ये इकबाल सरकार का खत्म क्यों हो गया? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है कि ये जितने छोटे छोटे गैंग ग्रुप बना हुआ है, कहीं महाकाल, कहीं कोई काल, कहीं कुछ। अब जैसे यहाँ सुरेंद्र दमदम का नाम आता है, वो ग्रुप पूरा नदी के किनारे से सारी चीज़ें टपती है। 70-80% जो बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, उसके हाथ में कोरेक्स है, ड्रग्स है, स्मैक्स है, वाइटनर है, सोल्यूशन है, सब चीज़ का सेवन बच्चे करते हैं। उसके बाद पॉर्न देखते हैं। मौत इतनी सस्ती हो गई है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। 4,000, 3,000, 500 रुपये पर हत्या किया जाता है। यह हत्या भी 4,000 रुपये में शूटर को दिया गया। जो एक मंडल, जो व्यापारी हैं यहाँ, जो करते हैं, जिनसे यह विवाद बढ़ी, और उसके बाद इस घटना को शूटर के द्वारा 4,000 रुपया में, मतलब 3,000 रुपया ही मात्र उसके हिस्से पड़ा, और एक परिवार की, एक पत्नी की, एक माँ की जिंदगी छीन ली। एक उम्मीद खत्म हो गया। तो थाना जब पूरा मस्त है और उसके संरक्षण में सारी घटनाएं घटित होती है, और सोसाइटी और नेता प्रोटेक्शन करते हैं, तो आप हमें बताएंगे ना कि समाज में अपराध रुकेगा कैसे? अपराधियों का मनोबल यदि समाज ही प्रोटेक्ट करेगी, मर्डर जिसका होगा उस जात के लोग थोड़े देर
सड़क पर होंगे या हो करेंगे। और जिस जात का अपराधी मारता है उस जात का जात चुपचाप बैठ जाते हैं। इस सेंटीमेंट से अपराध या बलात्कार जैसी घटना रुक पाएगी? मधुबनी में सबसे बड़ा जो अपराध का जोन है वो है जयनगर का जो ये इलाका है। सारा स्मैक, सारा ड्रग्स, सारी चीजें आप समझ लीजिए कि कंप्लीट रूप से। इसके सिंडिकेट कौन है? इंस्पेक्टर, डीएसपी, कौन है? पूरा विराटनगर, फारबिसगंज, जोगबनी बॉर्डर से लेकर भीमनगर, बीरपुर, ये सब जो जितना इलाका है सब के सब स्मगलिंग। उसमें इलायची है, गांजा है, शराब है, और इसमें लगभग नेताओं को पैसा फिक्स है, थाने का पैसा फिक्स है, और जो टारगेट है वो है 20 लाख 30 लाख रुपया महीना, 40 लाख रुपया हर थाने को महीना। तो उसको 2 करोड़ रुपया कमाना है, और उस कमाने के पीछे यही शूटर, यही महाकाल, गैंग काल, सुरेंद्र, दमदम काल। तो समाज, खाली प्रशासन को दोष मत ठहराइए, समाज लड़ना जानती है क्या? इतनी बड़ी घटना घट जाती है और उसके बाद समाज डरा हुआ रहता है, दहशत में है, और उसके बाद सब नेता, एमएलए, एमपी लोग, ये लोग तो मस्त हैं। इन लोगों को क्या मतलब? पत्रकार जी लोगों का सपोर्ट मिल ही जाता है, जात पात पर, हिंदू मियाँ पर जनता का वोट मिल ही जाता है, 500 रुपया पर वोट मिलता ही है। हालात, सबसे बड़ा चैलेंज की जरूरत है इस कुछ भी, तो सबसे पहले जनता के भीतर डर और खौफ और नफरत खत्म करना है। अब आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर, अब हम तो लगातार, अब आप इसमें इसको ऐसे नहीं ले लीजिए। कोई पूछ देता है जंगल राज, अरे भाई हम तो हर दिन मधुबनी की घटना में या बिहार की घटना में 10, 20, 25, 30 जाते हैं। आज जो बालू का लगातार इनको गोली चल रही, अब शराब, एक मुद्दा शराब, और सारा मुद्दा गायब हो जाए। और शराब मुद्दा बना नहीं कि 80% लोगों के हाथ में स्मैक, ड्रग्स, कोरैक्स, पोर्न, सारे 80% बच्चों के हाथ में आ गया। कौन कोरैक्स नहीं पीता है? कौन व्हाइटनर और सोल्यूशन नहीं लेता है? ये बताइए ना। और परिवार मजे में है, कोई माँ बाप को डरी, अपने बच्चों को रोक ही नहीं पा रहा है। अब आप हमको बताइए ना, एक जिंदगी की मौत मतलब कितना? 3000 रुपया, शूटर के पास 3000। महाकाल, जानकाल, त्रिपन काल, त्रिकाल, इन लोगों को एक दिन भी जिंदा रहने का राइट है क्या? हमसे पूछे तो इन लोगों का शाम में ही शमशान, सीधा शूट एंड साइड, जेल भी नहीं। मैं ऐसे लोगों को तो जेल नहीं भेजूंगा, ये आप समझ लीजिए। अब सरकार की मानसिकता स्पीडी ट्रायल की है ही नहीं। अब ये सीधा साधा आदमी क्या भी, तब उनके पिता की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, और सोसाइटी एकदम विचित्र काम करती। और सरकार कहती है कि भैया सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हम तो डिमांड करेंगे कि इस केस में स्पीडी ट्रायल हो, अविलंब गिरफ्तारी हो। नदी के किनारे जितना
गांव है उसकी सुरक्षा के लिए एक इस इलाके में एक छोटे सी पिकेट की व्यवस्था हो। इससे बचने के लिए कैसे अवेयरनेस, ये जो महाकाल त्रिपान काल है, इससे बचने के लिए सर कैसे अवेयरनेस की जरूरत है समाज में? समाज में तो जाति में बटा है ना भाई। आपराधिक बलात्कार होगा तो पहले सोसाइटी पूछता है किस जात का बलात्कार हुआ। हम तो थक गए ना भैया, हम तो लाश गिनते गिनते बलात्कार देखते देखते सलाम मेरी उम्र अब 60 होने चली है, 3 साल बाकी है। कैसे बचिएगा? सोसाइटी कहती है कि भाई ककर बलात्कार भेले के सब रहे, कौन जात के लोग रहिए। अब जिस जात की बेटी को भी जात बना दिया, मर्डर को भी जात बना देता है। किस जात के लोगों ने मारा, किस जात का मर्डर हुआ, विभाजित हो गया 2 मिनट में। बलात्कार हुई बेटी का विभाजित हो गया। तो भैया समाज सुधरेगा तभी ना। नेता तो सुधरने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि नेताओं को सिर्फ सत्ता पैसा चाहिए, सियासत चाहिए। उनको सोसाइटी से नेताओं को कोई मतलब नहीं, कोई, ना तो भ्रष्टाचार से, ना तो किसी के न्याय से, ना तो किसी के मिलने से। बस बड़े बड़े दादा जमींदार माफियाओं के यहाँ कभी काल आएंगे ब्याह शादी में, मरनी घरनी में, वो भी बड़ा मुश्किल। और दलाल से नेता लोग घिरे रहते हैं और दलाल ही नेताओं को चलाता है। और माफियाओं का संरक्षण समाज, नेता, ये दोनों मिलकर प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि नेताओं को लगता है कि अपराधी ही हमको वोट दिला सकती है, क्योंकि उस जात का अपराधी उसका हीरो है, तो वोट दिला दो। तो जब जात का हीरो हो जाएगा अपराधी, तो नेता तो अपराधियों को ना पकड़ेगा और वो मस्त रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यदि 5 आदमी इन्वॉल्व है तो 3 आदमी चार्जशीट से निकल जाएंगे और 2 आदमी को कोर्ट 2 महीने में बेल दे देगा। निकलने के बाद ये डरेंगे, कहेगा तोरो मारबो। बहुत सभा करता था। तो इसीलिए ऐसे टुटपुंजियों को खत्म करने की जरूरत है। और हम समाज से आग्रह करेंगे कि अपराध और अपराधी किसी का जात, किसी का धर्म, मजहब नहीं होता है। अपराधियों को किसी भी सोसाइटी का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा हो। और हमारी पहली प्राथमिकता होगी, और सरकार से हम मांग करते हैं कि पहले सुरक्षा आवश्यक है, डर जनता के भीतर निकालना आवश्यक है, और अपराधियों के भीतर खौफ पैदा होना आवश्यक है, और उसका मरना आवश्यक है। यही मेरा आग्रह है। सर, घटना के बाद सबसे पहले आप पहुंच, अरे नीतीश जी आवे या ना आवे, वोट तो फैलने ना है। हाँ, नांगेल उठा के वोट दै छै सब। हाँ? आज यादव जी नहीं आए इसीलिए कि उसको वोटे नहीं आप देते। आज यादव का अपराधी है, अपराधी का नाम है, पीछे में यादव लगल है जो मारने वाला है। अब मरवाने वाला मंडल जी है, तो मंडल जी का लोग नहीं आएगा। तो यहाँ शाहे जी ना, चौधरी जी या जसवाल जी बेचारे रहेंगे हमरे ख्याल से। अब कुछ लोग तमाशवीन लोग होंगे। जो जितना मैंने इस बिहार को जाना है, मैं वो बता रहा हूँ। परसों गया गए मारने वाला कौन, मरने वाला भूमिहार, तो एक को दूसरा जात नहीं था, सब भूमिहारे बैठल था। वो पत्रकार थे झा जी मरने वाले, तो वहाँ एको जात नहीं था, खाली झा थे और पप्पू यादव थे। तो मेरा तो चलिए कोई जात नहीं है, पता नहीं है कि कौन कैसे पैदा हुए, तो पूछना पड़ेगा माँ बाप से कि तू कौन जात था। तो ये जो आप नेता लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो आप ही लोग ना नेता लोगों को प्रणाम सर, नमस्कार सर, सलाम सर, आप पंचायत सर, हम करते हैं। हम तो नेताओं का वो औकात बताएंगे कि पानी नहीं मिलेगा इन लोगों को, समझे। पब्लिक से पूछिए ना कि कैसे
भगैत होगा तो नेता, ब्याह होगा तो नेता, मतलब चौरचन होगा तो नेता, सब नेता को छुछुआल फुरते हैं। इस सब घर ढुक्का नेता को बुलाइएगा तो बचिएगा। से ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो यहाँ पर सुपारी किलिंग का मामला है, कुछ पैसा लेकर के ये मर्डर किया गया जैसा साफ साफ नज़र आ रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा है, काफ़ी लंबी जो है इन्होंने इस पे बात की, पहले आकर के घर वालों से मिला है, मिलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि प्रशासन की इसमें काफ़ी लापरवाही है, प्रशासन बिल्कुल ही अचेत हो गई है। और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं आवश्यकता है, जिस तरह का वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक ओपी का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और उन्होंने कहा कि जब तक हम जात और जमात में इस तरह से रहेंगे, किसी के साथ रेप होती है, किसी के साथ बलात्कार होती है या किसी का मर्डर होता है, तो समाज देखती है कि किसका मर्डर हुआ है, और जिस जाति के लोग मर्डर किए रहते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, और जिस जाति के साथ जिसका मर्डर हो गया रहता है उस जाति के लोग उसका साथ देते हैं, बाकी लोग साइड से तमाशबीन बन के रहते हैं। जब तक हमारे समाज में इस तरह की परेशानियों को दूर नहीं किया जाएगा, जब तक हम सब एक नहीं होंगे, तब तक इस तरह झेलना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर आज मैं सत्ता में होता, मेरे पास पावर होता, तो ऐसे लोगों को चुन चुन कर गोली मार दी जाती, शूट कर दिया जाता और सीधा समाप्त कर दिया जाता, इनकाउंटर में मौत हो जाती। लेकिन अफसोस कि इस तरह से अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते क्राइम पूरे चरम पर है। पत्रकार के लिए भी उन्होंने कई बातें कही। फिलहाल कैमरामैन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बात कि इसमें हुआ क्या है। फिलहाल हमें तो इजाज़त मिलती है, ऐसी खबरों के लिए लगातार आप देखते रहें। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़, और ये थी झंझारपुर से खास रिपोर्ट। कैमरामैन पंकज के साथ मिलते हैं अगले खबरों में। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।